अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस्लामिक स्टडीज़ की नई जर्नी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस्लामिक स्टडीज़ एमए इस्लामिक स्टडीज़ की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो है एमए इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड। प्रीवियस जो जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर उन सबको फ़िलहाल के लिए भूल जाइए। अभी यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एमए इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं और अभी जो साइट पे न्यू चीज़ें अपडेट हुई हैं उसमें कोई चेंजेस है भी या नहीं, सिलेबस जो अपडेट कराया है उसमें कोई चेंजेस है या नहीं है, या बस ईयर अपडेट कर दिया है, ठीक है? वो सारी चीज़ें बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी अपडेट दे दूँ कि चैनल पे आने वाले टाइम पे क्या-क्या वीडियोज़ आएँगी। आपका एमए क्वालीफाई कराना, एमए का एंट्रेंस, अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बहुत टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, आई एम सो सॉरी कि मुझे आप लोगों को अवॉइड करना पड़ा ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स। उसके लिए आई एम जेन्युइनली सॉरी। लेकिन अब से एमए का जो ग्रेजुएशन मतलब बीए और एमए दोनों की प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम इसी चैनल पर। इसीलिए चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ इसी चैनल पर हम इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड एआई कंटेंट भी लेकर आएंगे। बेसिकली एआई जो है जनरेटेड वीडियोस, जिससे आपको हेल्प होगी क्विक रिवीजन में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वीडियो सुनना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन वही चीज़ जब हम कोई वीडियो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ, एआई वॉइस के साथ, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए यूनिक और अच्छी लगती हैं। आपको वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं और स्टोरी जो माइंड में वो आपको बिल्कुल याद रह जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको याद रहे। तो इसीलिए चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा चेंज आपका जो आया है, देखें सारी चीज़ें सेम है। 4 सेमेस्टर की होती है, मतलब 2 साल की एमए होती है, 30 सीट होती हैं। यहाँ पर चेंज आया है फ़ीस में, फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले फ़ीस कुछ 7000 हुआ करती थी, लेकिन अब 9675 है फ़ीस। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इस साल से और आपको आने वाले टाइम में काफ़ी टाइम तक अब तो यही फ़ीस रहेगी। तो इसका मतलब कि जब आप एडमिशन लेंगे 2026 में, क्योंकि अब तो रिज़ल्ट आ गया, जिनका नहीं हुआ उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ, तो ये गारंटी मेरी है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़ेंगे तो 110% आपका एडमिशन बिल्कुल पक्का है जामिया मिलिया इस्लामिया एमए इस्लामिक स्टडीज़ में, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, फ़ीस की। तो आपको पहले ही बता दूँ, आपको 10,000 अपनी फ़ीस जो है वो निकाल के रख देनी है साइड पे, क्योंकि अब 7,000 पहले थी लेकिन अभी बढ़ा दी है। तो आपकी टोटल 10,000 मान के चलिए फ़ीस हो गई है। लेकिन हाँ, सेकंड ईयर से ये फ़ीस थोड़ी-सी कम हो जाएगी। इसमें कुछ 1,500 का फ़र्क आ जाएगा। तो ये होता है, ठीक है? आगे हम देखते हैं सिलेबस में क्या चेंज है और क्या। सो ये है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का एमए इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। सिलेबस में ईयर अपडेट हो चुका है, 2025 और 26 का अपडेटेड सिलेबस कह सकते हैं इसे, ठीक है? और एज़ इट इज़ रिमेन सेम 1 आवर और 30 मिनट्स आपको दिया गया है। 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर होगा, जबकि ये पेपर लिखने के लिए बहुत कम टाइम होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको इसमें एमसीक्यू भी करना है, आपको सब्जेक्टिव भी करना है, आप एमए लेवल का पेपर दे रहे हो, तो आपको बहुत इफ़ेक्टिव वे में लिखना है। इतना इफ़ेक्टिव वे में कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ की डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पेपर 100 मार्क्स का होगा, वही होता है पार्ट ए, पार्ट बी। आपने बीए की है तो आपको पता होगा, आपने नहीं भी की है तो भी आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है और सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है। यहाँ पर वही सारी बातें। यहाँ पर आ जाते हैं हम डायरेक्ट एंट्रेंस के टॉपिक पर। प्री इस्लामिक अरेबिया, जिन्होंने बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की होगी उनको पता होगा प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। या अगर आपने फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं भी दिया है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक कौन-कौन से थे। प्री इस्लामिक अरेबिया हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का एंड मदीना, ठीक है? दैट मीन्स प्रॉफिट लाइफ एट मक्का एंड मदीना। ये टॉपिक भी आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। पायस कैलिफेट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। उमैय्यद्स एंड अब्बासिड, ये भी आपका फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं, ठीक है? ये वाला जो आपके 5 पॉइंट है स्टार्टिंग के, ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं आपके। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। उमैय्यद और अब्बासिद में देख लीजिए आपसे क्या-क्या पूछ सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट पूछ सकते हैं, कंसोलिडेशन पूछ सकते हैं, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, ठीक है?
क्योंकि आप जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, एमए लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमए में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको लिखना भी वैसे ही पड़ेगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा डायनेस्टीज़ फातमिद, ममलूक, तैमूरिद, सफ़ाविद, ये डायनेस्टीज़ आपने अपने लास्ट ईयर में पढ़ी होंगी। फातमिद डायनेस्टी होगी, सफ़ाविद डायनेस्टी होगी, तैमूरिद और ममलूक। ये आपका लास्ट जो है आपका सेमेस्टर 5th और 6th सेमेस्टर उसमें पढ़ेंगे आप। पढ़ी होगी जिन्होंने जो बीए कर चुके हैं उन्होंने ये डायनेस्टीज़ पढ़ ली होंगी। जो बिल्कुल डिफर बैकग्राउंड से हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ, आपका सब कुछ कवर अप मैं कराऊँगी और इंशाल्लाह एडमिशन भी होगा, ठीक है? इस्लाम इन इंडिया, इस्लाम जो है इंडिया में कैसे पहुँचा ये भी आपका जहाँ तक मुझे याद है आपका लास्ट ईयर का ही टॉपिक है, ठीक है? मुस्लिम, स्पेन एंड ऑटोमन, ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा पेपर है आपका। ये भी आपको लास्ट ईयर में ही पढ़ाया गया होगा। ये आपका सेकंड ईयर का टॉपिक है। होली कुरान एंड द डेवलपमेंट ऑफ तफसीर, हदीस एंड द सम इम्पॉर्टेंट कंपाइलर्स ऑफ द हदीस, फिक एंड इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस, तसव्वुफ एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये सारे टॉपिक आपके सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है? ये मैंने आपका पूरा बता दिया कि आपने बीए में कैसे-कैसे पढ़ाई करी है। अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बीए में आपने ध्यान दिया, नहीं दिया, एमए का प्लान था, नहीं था, वो सारी बात की बात है। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है? तो मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट लाइफ एट मक्का एंड मदीना पे क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर आता है, मतलब बहुत बार। अगर कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट लाइफ एट मक्का लिखिए, तो आपको प्रॉफिट लाइफ एट मक्का लिखना है, ठीक है? प्रॉफिट लाइफ एट मक्का में आप क्या लिखेंगे? आपको पूरी स्टोरी लिखनी है। बर्थ से स्टार्ट करेंगे कि प्रॉफिट जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ कौन से ईयर में हुआ, उस ईयर को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से नबूवत मिली और उसके बाद किस तरीके से लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू करा, पहले कौन लोग थे, सबसे पहले 3 लोग कौन थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल करा था, 2 या 3 साल तक इस्लाम को छुपा के रखा गया, पब्लिकली प्रेयर्स नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हिजरत तक आप प्रॉफिट लाइफ एट मक्का में लिखेंगे। प्रॉफिट लाइफ एट मदीना पूछ ली तो आप हिजरत से शुरू करेंगे। पहले तो आप जो है पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे प्रॉफिट लाइफ की, उनका बर्थ कब हुआ, उस ईयर को क्या कहते हैं, उस तरीके से। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर कि आप खुद से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ़ आप सिलेबस देखने आए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो आप बस जो है इंट्रोडक्शन देके छोटा-सा, फिर आप नबूवत बताएँगे कब मिली, कौन से ईयर में मिली और किस तरीके से जो है मक्के वालों ने परेशान करा और मदीना हिजरत करने का रीज़न क्या था? कौन-सी 2 डेलीगेशंस आई थी, कौन से ईयर में आई थी, कब आई थी और किस तरीके से हिजरत का पूरा एक वो बनी कि अभी अब जो है सही टाइम है हिजरत का, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है प्रॉफिट लाइफ और जो है मदीना में, ठीक है? उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस पे जो मेरी वीडियो है आर्टिकल ऑफ फेथ, बिल्कुल इनफ है, ठीक है? आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे भी पूछ लिया जाता है एमए में तसव्वुफ़ के बारे में लिखिए अलग से। तो आपको तसव्वुफ़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा कैसे आंसर करना है, लेकिन मैं तसव्वुफ़ पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पर, तो आप उसको देख कर के पढ़ लीजिएगा। हदीस का आ जाता है कंपाइलेशन कैसे हुई थी, ठीक है? सम इम्पॉर्टेंट कंपाइलर, यहाँ पर जो है आपको ये समझने की ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट कंपाइलर ऑफ हदीस जो रहे हैं, उनके नेम देकर उनका कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसी का भी नाम दे कर के आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि आपका तसव्वुफ़ वाला क्वेश्चन है, तसव्वुफ़ में आपसे डायरेक्ट नाम दे कर के पूछ लिया जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की टीचिंग्स क्या थी, उनकी लाइफ़ क्या थी, लाइफ़ एंड टीचिंग्स के बारे में लिखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़े सूफ़ी सेंट गुज़रे हैं और तसव्वुफ़ में बहुत अच्छा काम करा था उन्होंने। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पे हदीस पे भी आ सकते हैं कि इमाम बुखारी के बारे में लिखिए, इमाम शाफ़ी के बारे में लिखिए, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, सारा सब कुछ हम यहीं कवर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता है, राइट? तो अब मिलते हैं बिल्कुल फ्रेश वीडियोज़ के साथ, ताकि जहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, आपकी हेल्प हो भी रही है, नहीं हो रही है या कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे।
अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह।